हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटेंस लव के एपिसोड 20 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहु किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं मीटिंग फिक्स करने के लिए उनके कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वुडे किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही होती है सूजन बे के लिए काम के रिलेशन में, लेकिन वो उसे ना कर फ़ोन कट कर देते हैं, जिसकी वजह से वुडे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो डॉक्टर शाओ उसका सर दबाने लगते हैं, जिस पर वुडे कहती है कि तुम रोज़ 2 घंटे मेरा सर दबा दिया करो, तुम तो काफ़ी प्रोफेशनल लगते हो इस काम में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंग जैवे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि पता नहीं जैवे किस हालात में होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैवे रात को सो भी नहीं पा रहा होता है इन सब वजह के कारण, और तभी उसे जिंग की याद आती है और मुस्कुराते हुए वो जिंग के द्वारा दी गई उस ऑडियो को सुनने लगता है जिसमें ट्यूशन टीचर की लेक्चर होता है, और जिसे सुनते सुनते उसे सच में नींद आ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिंग को सबके जैवे वो आपस में लड़ रहे होते हैं एक गेम के दौरान, और जैवे वहाँ पर सिर्फ एक जिद करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा देख लूँ। एकदम से घबराकर उठने के बाद वो भागी जाती है अपने होम टाउन जाने के लिए, जिस पर डॉक्टर जाओ पर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, और वो हैरान होते हुए कहते हैं क्यों, लेकिन वो कह रही है मुझे अब घर जाना है, कोई काम है, अच्छा मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूजन बे की कंपनी का ओनर उसे एक बात को लेकर डांट रहा होता है कि तुम्हारी और डॉक्टर जाओ की एक साथ पिक्स कैसे बाहर लीक हो सकती हैं, जिस पर वुडे कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें इतनी कौन सी बात है, उसने ऑफिशियली अपने आप को इंगेज्ड कहा हुआ है, तो उन दोनों के एक साथ होने के पिक्स से कोई रिलेशन नहीं हो सकता। और सभी कमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है, लोग इन्हें बधाई दे रहे हैं, और जिस पर वो कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, तुम देखो अब लोगों की नज़रों में सूजन बे की इमेज एक अडल्ट के रूप में हो चुकी है, जो कि एक मैच्योर लेडी है जिसकी एंगेजमेंट तय हो चुकी है। अब तुम सोचो कि हम अब यंग ड्रामास सूजन बे को नहीं दे सकते, क्योंकि अब लोग उसे एक अडल्ट के रूप में दिखेंगे, और अब इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी पहले से। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीतोंग शूटिंग साइट पर जाती है और अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ने लगती है, जिस ड्रामा को उसने सूजन बे से छीना था, उस ड्रामा को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और तभी वहाँ पर आदमी आकर उसे बताता है कि तुम्हें कुछ देर वेट करना होगा, जो तुम्हारी सपोर्टिंग एक्टर है जो तुम्हें सपोर्ट करेगी इस ड्रामा में, वो असल में घायल हो चुकी है, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। जिस पर जीतोंग हैरान होते हुए कहते हैं तो अब क्या शूटिंग का क्या करेंगे हम, और वो कहता है कि हमें एक नई लीड देखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में आपको बुलाता हूँ। जिस पर वो सूजन बे को रिकमेंड करते हुए कहती है कि क्यों ना आप सूजन बे को कॉल कर लें, और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये पॉसिबल है, और वो वहाँ पर उसे कॉल कर देता है वुडे को। उसके बाद दिखाया जाता है कि सूजन बे और डॉक्टर जाओ एक साथ होते हैं, जहाँ पर सूजन बे अपना और डॉक्टर जाओ का पासवर्ड एक्सचेंज कर लेती है और कहती है कि आप जब चाहे मेरा फ़ोन खोल सकते हैं, हमारे में कोई भी बैरियर नहीं होगा। तभी वुडे उसे कॉल करके बताती है कि एक ड्रामा के कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया था, और वो चाहता है कि तुम जीतोंग के ऑपोजिट एक स्पोर्ट लीड की तरह काम करो, जिस पर मैंने उसे डांटते हुए ना कर दी है। इसे सुनकर सूजन बे कहती है कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, आप ही तो कहती हैं कि मुझे अभी काम नहीं मिलेगा, तो फ्री रहने से अच्छा है ना कुछ करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रोल को प्ले करने पर। जिस पर मुझे हैरान होते कहती है कि तुम क्या बातें कर रही हो, लेकिन डॉक्टर जाओ भी उसे सपोर्ट करते हैं, तो वो मान जाती है और हाँ कर देती है इस सिलसिले में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंग घर चली जाती है, और वहाँ जाकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया गया होता है एक कंपनी द्वारा, तो वो उसे हाँ कर देती है उन पैसों को हासिल करने के लिए। और उसके बाद दिखाया जाता है कि तभी जैवे को कॉल आता है उसके एजेंट का कि तुम अभी फ्री हो, जिस पर जैवे कहता है हाँ। तो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बारे में, जिसे सुनकर जैवे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद जब वो एजेंट से मिलने जाता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के बाद वो पूछता है कि आपको पता है कि इतना सारा मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए जो फ़ीस बनती थी वो किसने दी है।
जिस पर वो एजेंट कहता है कि मुझे तो उसका पता नहीं है, लेकिन कोई आया था और उसने कहा था कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। इसे सुनकर जैवे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और क्यूरियस भी, और वो पूछता है कि फिर भी उसने कुछ तो अपने बारे में बताया होगा। जिस पर वो कहता है कि हाँ, उसने एक गेम कैरेक्टर का नाम बताया था और ये वही नाम था जो कि जैवे के साथ अपोजिशन में हमेशा खेलता है, और वो कोई और नहीं, यिंगकिंग का नाम था। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैवे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है उस लड़की को ढूंढने के लिए, तो इसीलिए वो रिकॉर्डिंग रूम में जाकर रिकॉर्डिंग चेक करता है कल की कि आखिर वो लड़की आई कौन थी जिसने मेरे लिए इतनी फ़ीस पे की है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सूजिन बे और वूदे एक साथ जाते हैं उस शूटिंग साइट पर, जहाँ पर एकदम से वूदे को कोई काम आता है तो वो वहाँ से चली जाती है और सूजिन बे को ज़ेतोंग मैसेज भेजती है कि तुम मेरे साथ आओ, हमें रिहर्सल करनी है। उस दौरान वो सूजिन बे को बाहर खड़ा रखती है ठंड में कि मुझे तो कोल्ड है, तुम्हें भी हो जाएगा, लेकिन सूजिन बे को इतनी ठंड लगती है कि वो भागकर उसकी फैन के अंदर चली जाती है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे कोल्ड लग जाए लेकिन मैं बाहर नहीं खड़ी रह सकती। जिस पर जो ज़ेतोंग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल देती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम प्यार बिना मांगे मिलता है जो कि मुझे पसंद नहीं है, हर चीज़ के लिए मुझे लड़ना पड़ता है और तुम्हें हर चीज़ बिना मांगे मिल जाती है, तुम्हें क्या पता मेरी क्या पेन है। जिसे सुनकर सूजिन बे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन जो ज़ेतोंग है वो पूरी तरह से गुस्से में होती है कि वो उसे बाहर निकाल देती है ये कहकर कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ और यहाँ से बाहर चली जाओ। ये सब सुनकर सूजिन बे का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद ज़ेतोंग डायरेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम हमारी आपस में पहली मुलाकात ऐसे शो करो कि मैं और सूजिन बे आपस में लड़ रहे हैं और सूजिन बे मेरे से बुरी तरह से हार रही है। जिसे सुनकर डायरेक्टर काफ़ी हैरान होता है कि सूजिन बे एक लीड विलन का रोल कर रही है और एक पहली ही मुलाकात में तुम विलन को हरा दोगी तो हम बाकी स्टोरी कहाँ से लेकर आएंगे। जिस पर वो कहती है कि क्यों ना आप नए स्टोरी राइटर्स ले आएँ, अगर आप नहीं ला सकते तो मैं ले आऊँगी, लेकिन ये सीन तो ऐसे ही रिकॉर्ड होगा। जिस पर वो कहता है कि अब हम सूजिन बे को इसके लिए कैसे मनाएंगे, और लेकिन सूजिन बे उसके लिए मान जाती है। उसके बाद जब ये सीन रिकॉर्ड होता है तो जो ज़ेतोंग है वो सच में सूजिन बे को हार्म करना शुरू कर देती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर जाओ आ जाते हैं, डॉक्टर जाओ के बड़े भाई। उन्हें देखकर सूजिन बे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और खुश भी, लेकिन ज़ेतोंग गुस्से में कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ऐसे इंटरप्ट करने वाले। लेकिन जो मिस्टर जाओ है वो ज़ेतोंग को इग्नोर करते हुए सूजिन बे के पास चले जाते हैं और तभी वो आदमी मिस्टर जाओ को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि यही इस ड्रामा के मेन फाइनेंसर हैं जो कि सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं इस ड्रामा को। पर सभी हैरान होकर क्लैपिंग करने लगते हैं और तभी ज़ेतोंग भी अपना वे ऑफ टॉकिंग बदल लेती है उनसे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जैसे पहले पैसे लगा रहा था इस ड्रामे पर वैसे ही आगे भी लगाऊंगा, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि ज़ेतोंग अब से इस ड्रामा की मेन लीड नहीं रहेगी। जिस पर ज़ेतोंग गुस्से में कहती है कि आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, असल में मेरा कसूर क्या है। जिस पर वो कहता है आपको एक कला की अहमियत ही नहीं पता और ये एक्टिंग भी एक कला है। जिस पर वो हैरान होती कहती है हाँ कला, क्या बोल रहे हो आप। और वो कहता है कि आप अब से आप यहाँ से जा सकती हैं, आप मेन लीड नहीं है। जिस पर ज़ेतोंग हंसते हुए कहती है आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे इस बारे में, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर। जिस पर वो कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, आप जा सकती हैं यहाँ से। जिस पर ज़ेतोंग गुस्से में सूजिन बे को वार्न करते हुए वहाँ से चली जाती है और सूजिन बे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है इस सब पर। उसके बाद वो और मिस्टर जाओ आपस में बातें करने लगते हैं और सूजिन बे कहती है कि कहीं ये गलत तो नहीं हो गया ज़ेतोंग के साथ। जिस पर मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम काफ़ी भूली हो, तुम्हें तो इस दुनिया का पता ही नहीं है, ये दुनिया बहुत गलत लोगों से भरी हुई है। तुम्हारे साथ आज तक जो भी गलत हुआ, तुम्हारी जो वीडियोस फोटोज सब लीक हुई थी, तुम्हारे और डॉक्टर जाओ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वो सब कुछ ही ज़ेतोंग का प्लान था और उसके द्वारा ही किया गया था। जिस पर हैरान होते हुए सूजिन बे कहती है कि लेकिन आपको
आपको इस बारे में कैसे पता? आपने ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट क्यों किया? जिस पर मिस्टर ज़ाओ हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, ये तो उसने किया है। और डॉक्टर ज़ाओ को देखकर वो पूरी तरह से हैरान और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और मिस्टर ज़ाओ वहाँ से उसे बाय कहकर चले जाते हैं, तो वो भागी जाती है डॉक्टर ज़ाओ के पास और उन्हें थैंक यू कहती है, जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और दोनों एक स्वीट सी किस शेयर करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ितोंग अपने एजेंट के पास जाती है और कहती है कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ, क्यों ना आप मुझे थोड़ी और काम दे दें। जिस पर एजेंट गुस्से में आता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें अब कोई काम नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी मदद ही नहीं कर सकता। वो कहती ऐसा क्यों? जिस पर वो कहता है तुम्हारे बुरे बिहेवियर को लेकर सभी कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहता। तुम ऐसे बोलती हो, जैसे रिएक्ट करती हो, लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही और तुम्हारी एक बुरी इमेज पूरी वर्ल्ड में फैल रही है। जिसे सुनकर ज़ितोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैवे अपनी गेम ओपन करता है उसी प्लेयर को ढूंढने के लिए, और लेकिन वो वहाँ पर ऑनलाइन नहीं होती। उसके बाद वो सोचता है कि उसकी और उस फीमेल प्लेयर के बीच में जो भी बातें होती हैं वो जिंगजिंग को कैसे पता है। जिंगजिंग तो उन सब बातों में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी, और जब वो अपनी पूरी बातें रिमाइंड करता है तो उसे एहसास होता है कि कहीं जिंगजिंग ही तो नहीं जिसने ये सब कुछ किया है। तभी उसे कॉल आती है कि उस बाइक का नंबर पता चल गया है जिस पर वो लड़की बैठकर आई थी, और जब वह वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की जिंगजिंग नहीं कोई और ही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ज़ितोंग की तरफ, जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस सीन को याद कर। और तभी उसकी असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि डायरेक्टर ज़ैंग वहाँ पर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं। तो ज़ितोंग भागी जाती है और अपने आप को तैयार कर डायरेक्टर ज़ैंग से मिलने जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तभी दिखाया जाता है कि उसका एजेंट सू जिनबे और एक नई लीड एक्टर को डायरेक्टर से मिलवाता है कि ये दोनों आपकी अगली फिल्म में काम करेंगे एक साथ। ये सब कुछ सुनकर जो ज़ितोंग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से भाग कर चली जाती है। तो सू जिनबे उसके पीछे पीछे भागती है। सू जिनबे ज़ितोंग के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। घर जाकर जब वो उसका घर देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि इतनी फेमस होने के बावजूद ज़ितोंग इतने सिंपल घर में रह रही है। तो ज़ितोंग उससे कहती है कि तुम्हें मुझ पर हंसना है तो हंसो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही है मेरी सच्चाई। इतनी फेमस होने के बावजूद भी मुझे एक पैसा जोड़ कर रखना पड़ रहा है। उसके बाद ज़ितोंग कहती है कि तुम मुझे पीछा क्यों कर रही हो, सब कुछ तो तुम्हें बिना मांगे मिल जाता है। तो सू जिनबे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे से जवाब चाहिए ना कि जिस लड़की को मैंने अपनी दोस्त के रूप में देखा उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। जिस पर ज़ितोंग हंसते हुए कहती है तुमने मुझे दोस्त के रूप में देखा? हाँ। सू जिनबे कहती है कि हाँ, तुम्हें मैंने अपने दोस्त के रूप में ही देखा था। जिस पर फिर ज़ितोंग कहती है कि हाँ, वैसे ये भी सच ही हो सकता है, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। मुझसे जेलसी करने की तो तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं है। तो ऑब्वियसली तुम तो मुझे एज अ दोस्त देख ही सकती हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं और जैवे एक साथ बहुत समा रहे हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या, वो तो तुम्हें पसंद करने लगा। उसने तो कभी मेरी फीलिंग्स का कदर ही नहीं की। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं। सभी तो तुमसे प्यार करते हैं, हर कोई जिसे देख लो वो सू जिनबे को पसंद करता है। तुम्हें काम, पैसा, शोहरत, प्यार, इज्जत सब कुछ बिना मांगे मिल गया। हमसे पूछो जिसने एक एक चीज़ के लिए इतनी मेहनत की है। तुम मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाओगी, और यही वजह है तुम्हें सब पसंद करते हैं और मैं तुम्हें नफ़रत करती हूँ। और ज़ितोंग रोने लगती है, और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।